आप सभी का हमारे YouTube चैनल BNU कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोशिकांग के बारे में, यानी कि कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उस कोशिका द्रव्य में कौन कौन सी संरचनाएं मौजूद होती है उसके बारे में जानेंगे। संरचनाएं तो बहुत सारी पाई जाती है, लेकिन आज हम सिर्फ अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम के बारे में जानेंगे कि अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं क्या होती हैं और राइबोसोम क्या होता है। इन दोनों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी के कोशिकांग हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में कह रहा है कि ये पादप तथा जंतु दोनों की कोशिकाओं में मौजूद होती है। कह रहा है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका जो कोशिकांग होते हैं या तो पौधों की कोशिकाओं हो या जीव जंतुओं की कोशिकाओं हो, उन दोनों की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में मौजूद होती है। हमने यहाँ पर एक कोशिका की तस्वीर बनाया है। इस तस्वीर में आप देख लीजिए, यहाँ पर नली के जैसी पतली पतली नली के जैसी की संरचनाएं मौजूद होती है। इन्हीं को अंतःप्रद्रव्य जालिका बोला जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, कुछ पर खुरदुरे कण मौजूद होते हैं और कुछ एकदम चिकनी होती है। यानी कि कुछ एक प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिका खुरदरी हो गई और दूसरी चिकनी हो गई। इसी आधार पर इस अंतःप्रद्रव्य जालिका को दो भागों में बांट दिया गया है, एक खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और दूसरी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अगला बात कह रहा है कि ये कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त अनेक नली के रूप में मौजूद होती है। पहले ही हमने पढ़ा कि जो यह कोशिका द्रव्य होता है, इस कोशिका द्रव्य में नली के समान की नली के जैसी रचनाएं जो होती है मौजूद होती है। नली जैसी रचनाएं जो होती है यह मौजूद होती है और ये दो प्रकार की होती है। उसके बाद कह रहा है 3 नंबर, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यदि आपसे कोई पूछे कि अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं बनी किसकी होती है, तो यह लाइपोप्रोटीन प्रोटीन मुख्य रूप से प्रोटीन की बनी होती है। और इसने प्रोटीन का एक प्रकार भी बता दिया, लाइपोप्रोटीन, यानी कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। आगे कह रहा है कि इनका एक सिरा केंद्रक झिल्ली से तो दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। कह रहा है कि जो अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं होती हैं उनका एक सिरा, जो अंदर वाला सिरा होता है वह केंद्रक से जुड़ा होता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली से, और जो बाहर वाला सिरा होता है वह कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है, जो बाहरी घेरा होता है उससे जुड़ा होता है। आगे कह रहा है कि ये दो प्रकार की होती हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहला चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और दूसरी जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है खुरदरी। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये दो प्रकार की होती है। परीक्षा में पूछा जाता है कि अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की, एक चिकनी और दूसरी खुरदरी। आगे कह रहा है कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर महीन कण जैसी रचनाएं मौजूद होती है, उनको हम क्या कहते हैं। यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं होती हैं, इन पर बहुत से छोटे छोटे महीन कण मौजूद होते हैं। उन कणों को ही हम लोग राइबोसोम बोला जाता है, राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम का नामकरण जो था रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक ने 1958 ईस्वी में किया था। आप याद रखिएगा कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर कण जैसी रचनाएं मौजूद होती है, उन कण जैसी रचनाओं को हम लोग राइबोसोम बोलते हैं। और इस राइबोसोम का नामकरण सबसे पहले रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक ने 1958 ईस्वी में किया था। राइबोसोम से जुड़े दो बात और भी हैं कि इनको सबसे पहले पादप कोशिका में रॉबिन्सन और ब्राउन नामक दो वैज्ञानिकों ने देखा था 1953 ईस्वी में। कहने का अर्थ है कि पादप कोशिका में यानी कि पौधों की कोशिकाओं में सर्वप्रथम राइबोसोम को किसने देखा था, तो रॉबिन्सन और ब्राउन नामक दो वैज्ञानिकों ने 1953 ईस्वी में। और इसी राइबोसोम को जब जंतु कोशिका की बात की जाए कि जंतु की कोशिकाओं में इनको कब देखा गया, तब जीई पैलाडे नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1955 ईस्वी में राइबोसोम को जंतु के कोशिकाओं में देखा। यहाँ से भी दो प्रश्न आ जाते हैं कि पादप की कोशिका में सबसे पहले राइबोसोम को किसने देखा, तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने। और जंतुओं की कोशिकाओं में सबसे पहले राइबोसोम को किसने देखा, तो जीई पैलाडे ने 1955 ईस्वी में। और इस राइबोसोम का नामकरण किसने किया, तो रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक 1958 ईस्वी। आगे कह रहा है कि कुछ राइबोसोम कोशिका द्रव्य में गुच्छों के रूप में बिखरे रहते हैं। कह रहा है कि कुछ राइबोसोम, अधिकांश राइबोसोम तो अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर लगे रहते हैं, इनको राइबोसोम बोल दिया गया। लेकिन कुछ राइबोसोम ऐसे भी होते हैं जो अंतःप्रद्रव्य जालिका पर न होकर इसी प्रकार कोशिका द्रव्य में ग्रुप बनाकर गुच्छा के रूप में बिखरे रहते हैं। उन राइबोसोम को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जो राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका पर न होकर कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। आगे कह रहा है कि राइबोसोम किनके बने होते हैं, तो राइबोसोम प्रोटीन प्लस आरएनए के बने होते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम।
आगे कह रहा है कि राइबोसोम का कार्य क्या है। तो राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण करना, हमारे शरीर में प्रोटीन की जितनी भी जरूरत होती है, प्रोटीन बनाने का जो कार्य होता है वह राइबोसोम के द्वारा ही किया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण करने के कारण ही राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि हमारे शरीर में या कोशिका के किस कोशिकाओं को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं, इस कारण। आगे कह रहा है कि अंतःपर्दव जालिका के कार्य क्या है। तो अंतःपर्दव जालिका जो होती है हमारे कोशिका के अंदर केंद्रक से और कोशिका द्रव्य में जो पदार्थों का परिवहन होता है, अंतः कोशिकीय परिवहन, उसमें भाग लेती हैं। पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करती हैं, क्योंकि ये नली जैसी होती है और इनके अंदर भी बहुत से तरल पदार्थ होते हैं। उन तरल पदार्थों के जरिए बहुत से पदार्थों का आवागमन होता है। उसके अलावे कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भी सहायक होती है। जो कोशिकाएं के बाहरी घेरा होता है झिल्ली, उस झिल्लियों के निर्माण में भी अंतःपर्दव जालिकाएं सहायक होती हैं। अभी तक हमने इस वीडियो में अंतःपर्दव जालिका और राइबोसोम के बारे में जाना। अगले वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया या किसी दूसरे कोशिकाएं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।